इंडिया टैलेंट की जाके मोदी को बोल दो, जो कर सकता है कर रहा है। एक डॉक्यूमेंट्री आई, ऑपरेशन सिंदूर के कई ऐसे पहलू सामने आए जिन पर अब तक पर्दा था, और इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से आया लंबा बयान। भारतीय ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर आईएसपीआर ने सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकाइक मस्क करने और जंगी शिकस्त छुपाने की कोशिश है। हमें पता है हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हर चीज में बॉलीवुड इफेक्ट लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो जंग भी लड़ने की कोशिश करें। अब उनकी न्यूज आप देखें, उनकी न्यूज में किस कदर क्लाउनिश उनकी न्यूज होती है। क्या बोला तूने? लेकिन अब उन्होंने जी 15 महीने बाद मार्काए हक में शिकस्त खाने के बाद, बुरी तरह हजीमत के बाद 15 महीने बाद एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और बड़े कहते हैं ना झूठ, इसमें ऐसे ऐसे झूठ गढ़े जो कि हमने उनके न्यूज चैनल्स पर भी देखे। अब जाहिर है ये तो मशहूर है फिल्म्स बनाने के लिए, तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री में भी वो झूठी कहानियों के एक अंबार लगाए हैं। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। अभी तो हम धुरंधर देख देख कर ही पागल हुए जा रहे थे कि धुरंधर 2 भी आ गई, और फिर जब धुरंधर 2 को देखकर भी सबने कहा कि ये क्या हो गया, तो उसके बाद जो है अब आ गई है डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने $24 मिलियन लगाकर एक बार फिर दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि वो मई 2025 में पाकिस्तान से जीता था, लेकिन एक बार फिर भारत की इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है। वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है जनाब कि पाकिस्तान जो है उसने पिछले साल मई के अंदर इंडिया से भीख मांगी अमन के लिए। जी दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो भाई एक बार फिर से पाकिस्तानियों का पिछवाड़ा लाल हो चुका है। आपको पता ही होगा 15 अगस्त को भारत ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है जिसका नाम है डिक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर, और ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये रिलीज हुई है डिस्कवरी चैनल के ऊपर। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई दोस्तों, वैसे ही पाकिस्तान बौखला गया, और पाकिस्तान का जो फौजी तोता है डीजीएसपीआर चौधरी, जिसको कि आप अच्छी तरह से जानता है कितना फेंकता है, उसने आधी रात को ही अपनी आवाम को चूरन देना शुरू कर दिया कि ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये झूठ है, और ये बॉलीवुड में जिस तरह मसाला लगाकर भारत दिखाता है उसी तरह ये फिल्म में भी मसाला लगाया हुआ है। और साथ साथ पाकिस्तान का जो फौजी मीडिया है उसने भी अपनी आवाम को चूरन देना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह का चूरन दे रहा है, और फिर करेंगे हम उसके ऊपर बात। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। 15 अगस्त को रात भारतीय वक्त के मुताबिक 9 बजे एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की गई जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट्री है। इसका नाम रखा गया है डिक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर, और इसमें सारी तफसीलात जारी की गई हैं। 22 अप्रैल 2025 जब पहलगाम का अटैक हुआ, तब से लेकर 10 मई 2025 तक जो कुछ होता आया वो सब इस डॉक्यूमेंट्री में शामिल किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाले डिस्कवरी प्लस वाले जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया, और वार्नर ब्रोस नामी प्रोड्यूसर ने इसको प्रोड्यूस किया। $24 मिलियन इस पर इन्वेस्ट हुए भारतीय अवाम के। वो पैसा जो भारतीय अवाम की फलाह बहबूद पर लगना चाहिए था, मोदी सरकार ने वो पैसा लगाया दोबारा से एक ऐसे झूठ को फैलाने के लिए जो पहले भी बारहा बोल चुके हैं, और पहले भी आलमी सतह पर उन्हें बारहा आईना दिखाया जा चुका है। और वो बार बार इस थ्योरी पर काम करते हैं कि झूठ को जितनी बार भी बोला जाएगा और जब तसलसल से बार बार बोला जाएगा तो लोग उस पर बिलीव करने लगेंगे, और भारतीय अवाम को अपने झूठों पर यकीन दिलवाने के लिए एक बार फिर से ये डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की गई। पाकिस्तान ने रट लगाई हुई है जी, जंग हमने जीत ली, हम जीत गए, और हमने जो है इंडिया के ये इतने मार गिराए और ये कर दिया और वो कर दिया। उन्होंने कहा छड्डो जी सारा कुछ, तुसी इंज करो कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ। अभी तो धुरंधर का नशा नहीं उतरा था भाई साहब, अभी तो हम धुरंधर देख देख कर ही पागल हुए जा रहे थे कि धुरंधर 2 भी आ गई, और फिर जब धुरंधर 2 को देखकर भी सबने कहा कि ये क्या हो गया, तो उसके बाद जो है अब आ गई है डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर।
और ये डॉक्यूमेंट्री जो इंडिया ने बनाई है उसको रिलीज किया है, उसको लॉन्च किया है कहाँ पर? डिस्कवरी चैनल पर। मतलब कि डिस्कवर करके उन्होंने डिस्कवरी चैनल पर लॉन्च कर दिया है डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर। अभी रिसेंटली अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने इसराइल को लेके एक स्टेटमेंट दी थी। उसने कहा था दे नीड टू वेक अप एंड स्मेल द रियलिटी दैट दे आर इन। तो इंडिया के ऊपर भी वही बात इस वक्त जो है वो सादिक आती है कि दे नीड टू वेक अप एंड स्मेल कि इनके इर्द गिर्द क्या रियलिटी है, सिचुएशन क्या है, सच क्या है। ये इतना ज़्यादा जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इसकी इस वक्त कोई हकीकत नहीं है दुनिया में। कोई भी, आपने इस डॉक्यूमेंट्री को भी देखा किस तरीके का रिस्पांस मिला है। दुनिया में कोई भी अब इनके आर्ग्यूमेंट पे यकीन नहीं करेगा। इंडिया का एक पुराना टैक्टिक रहा है, जंग के अंदर ये मार खाते हैं, फिर 1-2 साल वेट करते हैं, वेट करने के बाद किताबें लिखेंगे, डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, बॉलीवुड की मूवीज बनाएंगे और ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे कि शायद हम जंग जीतें। लेकिन इस दफ़ा मार्का हक अल्लाह के फजल से इतना मार्का हक में पाकिस्तान की अचीवमेंट्स जो हैं वो कोई जितना मर्जी ये प्रोपेगेंडा कर लें, ग्राउंड के ऊपर उन चीज़ों को कोई चेंज नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अजित कुमार डोवल यहाँ पे बैठ के अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज की तारीफ कर रहा है। ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठे, इंडियन आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ, अजित कुमार डोवल, इन तमाम के ऊपर इस वक्त शदीद क्रिटिसिज्म और प्रेशर है इनके फेलियर्स का जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर सो कॉल्ड में उठाए हैं। असेसमेंट इस पे ये है कि पाकिस्तान ने क्या सीज फायर मांगना था और इंडिया ने क्या सीज फायर मांगना था। अमेरिका ने ये खुल के कह दिया कि मेरी जे से बात हुई थी, मेरी जे से बात हुई है और वो सीज फायर की तरफ जाना चाहते हैं। इसहाक डार से कहा, इसहाक डार ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम कर लेते हैं सीज फायर। दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड। ये जो डीजीएमओ हॉटलाइन की जो डॉक्यूमेंट्री है जो दी जा रही है, ये बेसिकली भारत का जो नैरेटिव था उसके नैरेटिव में प्रॉब्लम आ गई। देखिए डोवल साहब क्यों आएंगे? डोवल साहब इसलिए आएंगे कि जो इंडिया का मास्टर नैरेटिव था उसमें झोल आ गया। और मास्टर नैरेटिव ये था कि अमेरिका हमारा साथ देगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा साथ देगी, पाकिस्तान को हमने लेवल किया हुआ कई सालों से दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द, और हम कहेंगे जनाब देखें हमने पाकिस्तान को, और अमेरिका के अंदर नई हुकूमत है और उस नई हुकूमत को बता देंगे कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के लेंस से देखो। दैट वाज द पर्पस। तो ये जिसने भी मास्टरमाइंड जो था इसका वहां पे, उसका ये मकसद था। तो अब पाकिस्तान कह रहा था इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, आए, लेकिन इंडिया ने कहा नहीं हमने। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा, हम तो थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं कि मोदी साहब आपका शुक्रिया, पाकिस्तान को आप अपना असला इस्तेमाल करना पड़ा, चाइना को एडवांटेज हो गया, पाकिस्तान की रेलेवेंस दुनिया में बढ़ गई। सऊदी अरब ने डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया कि पाकिस्तान तो इस वक्त बड़ी एडवांस किस्म की आर्मी है, एयरफोर्स और नेवी है, दुनिया में आपकी रेलिवेंस है, मिडल ईस्ट में हमारी रेलिवेंस हो गई। ट्रंप का फोकस पाकिस्तान पे पड़ गया, इंडिया जो फोकस चाहता था उस फोकस से हट के फोकस पाकिस्तान पे पड़ गया। और आप देखें कि पाकिस्तान तो खुद हमने जो बात की है एविडेंस के साथ भी, हार्ड एविडेंस हमने दिया, चाहे ABM औरंगजेब थे, DG ISPR जनरल शरीफ अहमद चौधरी थे, या बाकी दूसरे लोग थे, या हमारे जो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लोग थे। सो उनमें क्लैरिटी थी, उसमें तो कोई चीज़ कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन इसके बावजूद अभी आप देखें कि इन्होंने बात की कि बेसिकली एड्रेस क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक ऑडियंस को कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मोराल तो डाउन है, पाकिस्तान से उन्होंने शिकस्त खा गई, उनको मार पड़ी है, और इसके बाद आप उसको प्रोपेगेंडा के तौर पे कर रहे हैं। फिर बॉलीवुड का आपने इसमें मसाला डाला हुआ है ताकि सेंसेशन ड्रामेटाइज करके चीज़ें आप पेश कर दें, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप कैसे बताएं? लास्ट देखें कि अमेरिकन कांग्रेस में रिपोर्ट सबमिट हुई और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान इन्फ्लिक्टेड ए ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन इंडिया। एक तरफ से उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जीत डोवल नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो इनकी तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं या कि जिन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाया है वो DG ISPR है। अच्छा जी, क्या हुआ इज़हार है पाकिस्तान की तरफ से और किसमें क्या हिम्मत है ये करने की, वही करेंगे। तो ये नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकायक मस्ख करने की कोशिश है, भारत मार्का हक में शिकस्त तस्लीम करने से इनकारी है। ये जी कह रहे हैं कि जी कौन कह रहा है? DG ISPR। अच्छा, उन्होंने ये कहा है, एक तो मार्का हक जो है ना वो नाम रख दिया, मुझे समझ नहीं आ रही वो मार्का बनियान नहीं, मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्या है बुनियानुल मरसूस से ये मार्का हक कैसे हो गया? या वो वाला नाम रख लें या ये वाला नाम रख लें, इको ना हो सकता है पाइन तुसी 2-2 3-3 ना रख लेते हैं।
अच्छा चलें जो भी है, उन्होंने कहा अरबी के साथ साथ थोड़ा सा जो है ना पाकिस्तानी टच भी दे दिया। जब मार्का हक, तो मार्का हक में जो है ना वो कह रहे हैं कि जी इंडिया शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा, इसलिए जो है उसने डॉक्यूमेंट्री जारी है। भाई अब उन्होंने भाईजान जारी कर दी, आप जो मर्जी कहते रहे, आप पहले कर देते। ये फिल्मों में आप नहीं जीत सकते उनसे भाई। ये जो फिल्म इंडस्ट्री है वो उनकी, आपको पता है दुनिया की लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है, क्या बातें करें, आप उनसे मुकाबला करेंगे फिल्मों में, नहीं हो सकता। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानियों को कितनी मिर्ची लगी है, कितना इनका पिछवाड़ा जल चुका है इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर। अब ये कह रहे हैं कि दुनिया नहीं मान रही है और पाकिस्तान जो है उसने भारत को जो सबक सिखाया है ये पूरी दुनिया जानती है और इसके सबूत हमने रखे। भाई पाकिस्तानियों को पहली बात बताऊंगा, कौन सी आपने सैटेलाइट इमेजेस दिखाई, कौन सी आपके पास वीडियोस है, आपका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो तो सबूत के तौर पर सोशल मीडिया की तरफ उंगली दिखाता है। दूसरा कि भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया सैटेलाइट इमेजेस की किस तरह आपके एयर बेसेस तबाह किए गए, आपके आतंकी अड्डों को उड़ाया गया। और ये बात कर रहे हैं दोस्तों कि हमारे पास सबूत है। इनको डर है दोस्तों कि अब जिस तरीके से ये जो डॉक्यूमेंट्री अब बाहर आई है इससे अब दुनिया में और पाकिस्तान का मजाक बनेगा। मगर ये लोग उल्टा भारत को ये कह रहे हैं कि भाई भारत ने अपने हाथ से खुद का मजाक बनाया है ये डॉक्यूमेंट्री बनाकर। साथ साथ अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि इसमें बहुत सारा रुपया खर्चा हुआ है और ये भारत की आवाम का पैसा किया है, खर्च हुआ है। तो भारत की आवाम जो है वो काफ़ी गुस्से में है। अरे भाई भारत का पैसा है, भारत की आवाम का पैसा है और भारत के पास बहुत पैसा है। पैसों की चिंता आप ना करें तो अच्छा है, पैसों की चिंता आप अपने खुद के लिए करो। कौन सा देश आपको भीख देता है जरा उसके बारे में सोचो, भारत के पैसे के बारे में मत सोचो कि भारत कितना खर्चा कर रहा है। बहुत पैसा है भारत के पास। तो भाई ये हाल है इनका। अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्री देखकर इनका जो चूरन है जो पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने दिया है, जल्दबाजी में इन्होंने जो है जीत का जश्न भी मना लिया और इनका जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है उसने तो भाई फटाफट अपना उल्लू सीधा कर लिया, फील्ड मार्शल बन गया। और इन बेवकूफ़ों को ये बात समझ में नहीं आई। मगर खैर पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं इसीलिए तो पाकिस्तान का ये हाल बना हुआ है। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।